सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज मैं फरवरी 2022 की के आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब बनाया गया है? 12 फरवरी को या 13 फरवरी को या 11 फरवरी को या 14 फरवरी को? तो इसका आंसर है 13 फरवरी। मुख्य तथ्य देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्र उनकी 143वीं जयंती मना रहा है। 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय दूसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? भूपेंद्र यादव, नितिन गडकरी, अमित शाह या नरेंद्र मोदी? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन ओशन समिट की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय बैठक को जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, जापान और कनाडा सहित कई अन्य राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों द्वारा भी संबोधित किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भारत को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या चीन? इसका आंसर है श्रीलंका। मुख्य तथ्य में देखिए, भारत श्रीलंका को एक एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमत हो गया, जो जाहिर तौर पर आधार कार्ड पर आधारित है। यह पहल दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद की गई। चौथा प्रश्न है, हाल ही में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष कौन बने हैं? एन चंद्रशेखर, जी सतीश रेड्डी, रतन टाटा या अतुल कुमार? इसका आंसर है एन चंद्रशेखर। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? 40, 46, 55 या 35? तो इसका आंसर है 46वें स्थान पर। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर है। नॉर्वे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है। हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, नाबार्ड या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरसेट और वाडी कार्यक्रमों के द्वारा तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। नाबार्ड का गठन हुआ था 12 जुलाई 1982। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंताला है। हाल ही में मुनीश्वर नाथ भंडारी किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? मद्रास उच्च न्यायालय, जोधपुर उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय या पटना उच्च न्यायालय? तो इसका आंसर है मद्रास उच्च न्यायालय। कानून मंत्रालय के अनुसार न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति भंडारी ने पिछले साल नवंबर में न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी के मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार पद संभाला। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी या 13 फरवरी? भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक अरुण कुमार झा हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में हुई थी। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद मुख्यालय नई दिल्ली में है।
हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? जी सतीश रेड्डी, अतुल कुमार, उन्नी कृष्णन नायर या मनोज कुमार? इसका आंसर है उन्नी कृष्णन नायर। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद। किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश।